छोटे से गांव बड़ापुर में एक साधारण किसान का बेटा रहता था, अरुण। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और बिजली अक्सर गायब रहती थी। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बीच अरुण के अंदर एक चिंगारी थी, सीखने की, आगे बढ़ने की, कुछ अलग करने की। अरुण का स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर था। वह रोज नंगे पांव स्कूल जाता, कंधे पर फटी हुई बस्ता और हाथ में किताबों का एक पुराना बंडल। उसके पास न मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही कोई कोचिंग का सहारा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मविश्वास और मेहनत। गांव के बाकी बच्चे अक्सर पढ़ाई से भागते थे। वे सोचते, किसान का बेटा आखिर करेगा क्या, खेतों में ही तो काम करना है। लेकिन अरुण का सपना था आईएएस अधिकारी बनना। वह जानता था कि उसकी राह आसान नहीं है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह कभी हार नहीं मानेगा। एक बार की बात है, गांव में एक आईएएस अधिकारी का दौरा हुआ। उनकी कार जैसे ही गांव में रुकी, बच्चों की भीड़ जमा हो गई। अरुण भी उनके पास गया और उनसे पूछा, साहब, आप कैसे बने आईएएस? अधिकारी मुस्कुराए और बोले, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से। अगर तुम ठान लो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। उस दिन अरुण के मन में एक नई आग जल उठी। उसने तय किया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने सपने को सच करके दिखाएगा। रात को जब बाकी बच्चे सो जाते थे, अरुण टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पिता दिन भर खेत में मेहनत करते और रात को बेटे के पास बैठते, उसकी हिम्मत बढ़ाते। मां दिन भर का काम निपटाकर बेटे के लिए एक गिलास गर्म दूध रख देती। अरुण ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं कक्षा में टॉप किया। उसका नाम पूरे जिले में फैल गया। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, यूपीएससी की। उसने शहर जाकर एक सस्ता सा रूम किराए पर ली। खाने में कई बार सिर्फ रोटी और नमक होता, लेकिन उसके इरादे चट्टान जैसे थे। सुबह 5 बजे उठकर वह पढ़ाई में लग जाता और रात 12 बजे तक किताबों में डूबा रहता। कई बार पैसे की कमी इतनी हो जाती कि उसके पास कॉपी खरीदने तक के पैसे नहीं होते। वह पुराने कागजों के पीछे लिखकर काम चलाता। कई रातें वह भूखा सोया, लेकिन उसका सपना कभी नहीं सोया। पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी, वह प्रीलिम्स में ही असफल हो गया। कुछ पल के लिए वह टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन फिर उसे अपने गांव की गलियां, अपने माता पिता की उम्मीदें और आईएएस अधिकारी के वो शब्द याद आए, कड़ी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास। उसने फिर से तैयारी शुरू की, इस बार पहले से भी ज्यादा लगन से। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना, उन्हें सुधारने पर काम किया। हर दिन को वो एक मौका समझकर जीने लगा। दूसरे साल उसने फिर परीक्षा दी। इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पास हो गया। अब बारी थी इंटरव्यू की। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, डर मत, तू गांव का वो लड़का है जो मिट्टी में खेलकर भी आसमान की उड़ान भरने का सपना देखता है। इंटरव्यू के दिन उसने साधारण कपड़े पहने, बाल ठीक से संवारे और मां द्वारा दिया गया रक्षा सूत्र बांधा। पैनल के सवालों का उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। उसकी सादगी, ईमानदारी और स्पष्टता पैनल को बहुत पसंद आई। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया तो अरुण ने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर ढूंढा और जैसे ही उसकी नजर उस नंबर पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। लेकिन इस बार खुशी के, वह यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 27 पर आया था। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। जिन लोगों ने कभी कहा था कि किसान का बेटा अफसर नहीं बन सकता, वही अब उसकी मिसालें दे रहे थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था और गांव के बच्चे अब अरुण को देखकर अपने सपनों को नया आकार देने लगे। अरुण आज भी कहता है, अगर हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तो उन्हें दिखा दो कि तुम्हारा हौसला उनसे कहीं बड़ा है। सपने छोटे बड़े नहीं होते, बस उन्हें सच्चाई में बदलने की हिम्मत होनी चाहिए।